बीजेपी पर हमलावर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान इस बात का सबूत है कि वो गाय और सनातन से कितनी नफरत करते हैं। दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। बीजेपी को दुर्गंध बताया लेकिन इसे गौशाला से जोड़ दिया। अखिलेश ने हमला तो बीजेपी पर किया लेकिन गौशाला का उदाहरण देकर उन्होंने खुद ही बीजेपी को हमले का हथियार थमा दिया। बैकफुट पर आई समाजवादी पार्टी इत्र पार्क का हवाला देती रही लेकिन बीजेपी का हमला रुका नहीं। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार के हमले कोई भी जायज नहीं ठहराएगा। समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की जनता से। अखिलेश यादव जी को अपनी 5 साल की सरकार याद करनी होगी, कांग्रेस पार्टी को अपने 55 साल की सरकार याद करनी होगी। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण के आधार पर सियासत की, एटा एटा व मैनपुरी के बाहर सोचते नहीं थे, एक धर्म के आगे विचार नहीं करते थे। दंगे हुए, फसाद हुए, राम भक्तों पे गोलियां चली, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में सिखों पे हमले हुए, कत्लेआम हुआ। तो ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी कभी भी राष्ट्र और प्रांत के सर्वांगीण और समग्र विकास की चिंता इन्होंने नहीं की है। तुष्टिकरण इनकी नीति रही है। उन्होंने ये कहा कि जो इत्र पार्क भारतीय जनता जो इत्र पार्क समाजवादी हुकूमत में उन्होंने स्थापित कराया था उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया और उसके जगह वो गौशाला का प्रचार कर रहे हैं। तो गौशालाएं भी तो नहीं चल रही हैं। गौशालाओं की स्थिति आप देखिए वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ जेसीबी मशीन हर गौशाला में खड़ी है, उनको भूसा चारा नहीं मिल पा रहा है और जो गौ माता का देहांत होता है जेसीबी से गड्ढा खोद करके वहीं पर गाड़ दिया जाता है। इसलिए किसी आप गौशाला में चले जाइए वहाँ दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। हम इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है, लेकिन मुझे ये तो नहीं कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। सुगंध और दुर्गंध के जरिए बीजेपी को घेरने चले अखिलेश का यह बयान बैकफायर कर गया। यूपी से दिल्ली तक बीजेपी के हमलों ने इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बना दिया। हालांकि आरजेडी ने अखिलेश का बचाव करने की पुरजोर कोशिश की लेकिन उनके बयान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बीजेपी ने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बता दिया। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। इससे साफ पता लगता है कि अखिलेश यादव के मन में गौ माता के प्रति और सनातन के प्रति कितनी घृणा है। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो जिस वंश के हैं वो भी सनातन का ही वंश है और गौ केवल गौ नहीं है, गौ हमारी माता है। दुर्गंध नहीं पड़ता है, गौ हमारी माता है और गौ पालने वाले हम लोग हैं। ऐसा बयान उन्होंने कभी दिया नहीं होगा, ये तोड़ मरोड़ कर चलाया गया होगा। और इत्र पार्क बनाए हैं तो उसके लिए भी बधाई। और गौशाला है उसके गौशाला रखने वाले लोग हम लोग हैं। तो अपना बयान है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। हमें संविधान पसंद है और संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू, उसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान, खासकर ग्वाले के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।